तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सबसे पहले होता कुछ यूं है कि मुस्तफा के अब्बा और अम्मा वो पूछते हैं मुस्तफा को शर्जीना के बारे में कि वो कहाँ पर है। तो एक दो दफा तो मुस्तफा उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और उनकी बातों का रिप्लाई नहीं करता, लेकिन फिर उसके बाद फिर मुस्तफा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि शर्जीना वापस आएगी या फिर नहीं आएगी। मैं शायद ऐसी रेस में दौड़ गया जिस रेस में मेरे से शर्जीना भी पीछे छूट गई और मैं पैसे कमाने के पीछे ऐसे लग गया कि मुझे शर्जीना याद ही नहीं रही और इसमें मेरा और नुकसान भी हो गया, मेरा बच्चा भी जाया हो गया। मुस्तफा ये रोते रोते सब बातें अपने वालिदैन से करता है और फिर कहता है कि इन सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही हो, आप लोगों ने ही मुझे लूजर बनाया हुआ है। आप लोग ही बार बार कहते थे कि बेटा तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुम तो नालायक हो, तुम तो लूजर हो। और मैंने भी शायद जिंदगी में मान लिया था कि मैं हूँ लूजर, इसलिए मैंने फिर कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन फिर एक औरत थी जो मेरे साथ सपोर्ट कर रही थी, जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, वो थी शर्जीना। उसने कहा था कि नहीं तुम में कुछ टैलेंट है और आप लोग जब घर में मुझे जलील करते थे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप लोग मेरी बीवी को जलील करने लगे तब मुझे फर्क पड़ने लगा। फिर तब मैंने कहा कि यार कुछ न कुछ तो करना है जिंदगी में। हमेशा आपने मेरे और अदिल भाई के बीच में अदिल भाई को ज्यादा वैल्यू दी क्योंकि उनके पास पैसा था, उनकी बीवी अमीर थी, वो लोग पैसे वाले थे इसीलिए, और हम लोग गरीब थे तो हमें जलील किया तुम लोगों ने। इसीलिए जब मेरी वैल्यू नहीं थी तो मैं वैल्यू बनाने के लिए गया था और इसी वैल्यू बनाते बनाते मैंने अपनी बीवी को और अपने बच्चे को खो दिया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। फिर जो है मुस्तफा के वालिदैन, मुस्तफा का अब्बू और मुस्तफा की अम्मी जो है मुस्तफा से माफी मांगने लगती है कि हमें माफ कर दो बेटा। मुस्तफा का अब्बू बोलते हैं कि मैंने हमेशा दिल में और तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क किया है, उसको हाई स्कूल में भेजा और तुम्हें इलाके के स्कूल में, क्योंकि तुम बार बार फेल हो जाते थे और हमेशा उसके लिए एक नया कोर्स लेता था, उसके लिए नई किताबें लेता था और तुम्हारे लिए सेकंड हैंड किताबें लेता था। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे से बड़ी भूल हो गई है तुम में इतना फर्क करके। फिर इसके बाद मुस्तफा के जो माँ बाप थे वो जाते हैं शर्जीना लोगों के घर और फिर शर्जीना से भी माफी मांगते हैं। उसकी अम्मी जो है मुस्तफा की अम्मी वो भी माफी मांगती है। शर्जीना का मतलब मुस्तफा का जो अब्बू है वो भी शर्जीना से माफी मांगते हैं कि बेटा हमें माफ कर दो, हम लोगों ने तुम्हें निकाल दिया, तुम पर इल्जाम लगाया। फिर मुस्तफा की जो अम्मी होती है वो बोलती है शर्जीना को बेटा चलो घर, मुस्तफा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुस्तफा को टट्टी नहीं आती तुम्हारे बगैर। मुस्तफा बोलते है कि जब तक तुम शर्जीना नहीं आएगी इस घर में मैं टट्टी नहीं करूंगा, तो प्लीज तुम चलो। यही इमोशनल ड्रामा चल रहा था। फिर जो है शर्जीना मना कर देती साफ साफ कि बेटा अपन तो अभी तुम्हारे घर नहीं आएंगे, जितना तुम लोगों ने मुझे जलील किया ना, मैं फिर भी तुम लोगों की इज्जत करती हूँ, लेकिन दफा हो जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारे घर नहीं आने वाली। फिर ये ड्रामा होते फिर उसके बाद जो है मुस्तफा कॉल करता है शर्जीना को और कहता है कि बेबी तुम मेरे से बस एक दफा लास्ट टाइम मिल लो, हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, केस सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर तुम मेरे साथ मत रहना। तो शर्जीना बोलते कि ठीक है चलो मैं आती हूँ। फिर जब शर्जीना मिलने जाती है मुस्तफा के पास, मुस्तफा को फिर बोलती है, थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें इनकी होती है। फिर बोलती है शर्जीना मुस्तफा को मुझे तो पहले वाला मुस्तफा चाहिए, अगर तुम पहले वाले मुस्तफा बन सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहूंगी। तो मुस्तफा बोलते कि तो बहुत मुश्किल है, पहले वाला मुस्तफा जो है वो भी कहीं खो गया है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद शर्जीना उड़ जाती है और अपने घर जाती है। फिर शर्जीना क्या करती है, जिस फ्लैट में मुस्तफा लोग रहते थे, जो गरीब लोगों का घर था, मतलब मुस्तफा लोगों की गरीबी का जो घर था, वहाँ पर शर्जीना जाती है, कुछ यादें वादे थी उनकी आपस में, वो वहाँ पर जाते और एग्जैक्टली उस टाइम पे आ जाता है मुस्तफा इत्तेफाक से। और वहाँ पर फिर जब मुस्तफा देखता है शर्जीना को, फिर एक दोनों को देखते हैं, बोलते शौक भी हो जाते हैं, फिर कि ये क्या कर रही है यहाँ पर, दूसरी बोलते फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पर। फिर जब एक दूसरे के साथ ये लोग बातें करते हैं, फिर उसके बाद इनको थोड़े बहुत आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इसी के साथ ड्रामा हो जाता है खत्म।